देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देते हैं जम के, बोलो जरा जमकर, छप्पर फाड़ कर। वो शिव है, वो उघड़ दानी है। हम अपना इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। तू कृपा तो कर, तू करुणा तो कर, तू दया तो कर, सिर्फ विनय करो। शिव कथा कर। मायासुर के पास इतना बल कहां से आ रहा है, तो करता क्या है, तो कहा शमी वन है। उस शमी वन के अंदर उसने सिंहासन लगाकर बैठ गया। शमी वन मेरे परमात्मा ने मनुष्य को बड़ा विचित्र बनाया है। मनुष्य डरपोक इतना है कि रात को अपने आप से डर जाता है। कभी कभी सोते सोते चमक जाता है, कभी कभी अपनी परछाई से डर जाता है, कभी कम्बल पांव पे आ गया तो डर जाता है। रात को मनुष्य को बड़ा विचित्र बनाया। मानव इतना विचित्र बनाया कि मनुष्य डरपोक इतना है, अपने आप से डर जाता है रात में। और मनुष्य को बल इतना दिया है कि भगवान से भी नहीं डरता है। डरपोक इतना बनाया कि अपने आप से डर जाए, और बलवान इतना बनाया तो भगवान से भी नहीं डरता, इतना बल दिया। और किसी ने पूछा कि बल कहां से आया? ये तो कभी मंदिर नहीं जाता, शिवालय नहीं जाता, देवालय नहीं जाता, तीर्थ नहीं जाता, क्या करता है? तो कहा कभी ना कभी ये किसी ना किसी पीपल, बड़, आंवला, बेलपत्र, शमीपत्र के वृक्ष के नीचे से 6-8 महीने में एक बार निकल जाता होगा, तो कहीं उसको बल प्राप्त हो जाता। इतना ये बल उसने दिया, ये उसका बल देने वाला वही है, बल प्रदान करने वाला वही बल दे। और आपसे निवेदन करें, जितने भी शिव महापुराण की कथा में आए हो, आप अपने आप में अगर जिस दिन बलहीन नजर आओ, आपको लगे कि आज मेरा विल पावर कमजोर हो गया है, मैं बहुत हताश हो गया हूं, उस दिन एक बार शमी के वृक्ष के नीचे 2 मिनट बैठना, या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 मिनट बैठना, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या बट वृक्ष के नीचे 2 मिनट बैठना। थोड़ी देर बैठकर साधना करना, भजन करना, नाम जाप, 2 वर्णन कर रहे हैं। शिव तत्व कह रहा है, मायासुर के पास में ये बल कहां से आया? तो कहा मायासुर ने शमी वृक्ष का वन था, उस शमी के वन में तप करा, उसी में बैठा करता, वही शमी के वन में बैठना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठना, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठना, बट वृक्ष के नीचे बैठना, ये हमें एक अलग से बल देता। और वो बल हमारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति करा देता है, सुख प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है।
तमरुका जी ने जैसे कहा, जितने देवऋषि नारद के साथ में जो पर्वत मुनि आए थे, देवऋषि नारद के साथ में जो भी आए हुए थे, सब ने सुना। खबर पहुंच गई ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी से जाकर कहा, पिताजी उस मायासुर के पास में अगर बल है तो वो किसी देवता का दिया हुआ नहीं है, एक वृक्ष की छांव से प्राप्त हुआ। कोई दूसरा बल देने वाला है भी नहीं। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, यहां आई हुई है वो, मेरी पत्नी अनीता ठाकुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। ढेर सारी वैरायटी, बेस्ट से बेस्ट प्राइसेस। मिंत्रा, इट्स यू 2.0 प्रदेश से। कोई कहे 4 चीजें मनुष्य के जीवन का स्मरण करिए कि 4 चीजें बिल्कुल नहीं होती। पहले नंबर पर स्वर्ग में मौत नहीं होती। दूसरे नंबर में गीता, शिव पुराण, रामायण, भागवत में झूठ नहीं होता। तीसरा, दुनिया के अंदर सुकून नहीं होता। और चौथा, इंसान के अंदर कलयुग में सब्र नहीं होता। बहुत आज के जमाने में थोड़ा सब्र रखो। बहन से पूछो जिसको इतना कष्ट हो, 2 साल में डॉक्टर ने कह दिया लास्ट है, ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, इलाज भी नहीं है, जाओ, किसके सहारे जी रही होगी? किससे कह रही होगी? उसी के सहारे चल रही है, उसी के सहारे। कौन संभालेगा? कौन कर? शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि मायासुर का बल आखिर आ कहाँ से रहा है, तो कहा कोई दे रहा है, और पता करा तो वो शमी का वृक्ष था। जिन वृक्षों की झाड़ी में, और आपसे भी कहेंगे, दुनिया के जितने ये पवित्र वृक्ष हैं, ये हमारी बलता प्रदान करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, हमें बल प्रदान करते हैं। यहाँ बल देते। अभी कथा चालू हुई थी जब एक बहन जी बहुत चिल्ला रही थी, उनके शरीर में कुछ आया होगा। पर हमारे कुबरेश्वर धाम का एक नियम है, यहाँ शरीर में किसी को कुछ नहीं आता, क्योंकि यहाँ केवल भोले बाबा ही आता है। और जब उनको जगह मिल गई, आगे बैठ गई, तब उनको लगा कि हाँ गया। तो यहाँ आता वाता नहीं है, यहाँ तो केवल कुबरेश्वर बाबा, और वो कहीं गया नहीं है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और शंकर जी मृत्यु लोक में रहते हैं। जो गया ही नहीं तो वो आएगा कहाँ से? ऑलरेडी पहले से ही है, तो वो शरीर में आता भी नहीं है, जाता भी नहीं है। इसीलिए तुमने देखा होगा सारे देवता शरीर में आते हैं, शंकर जी नहीं आते। और एक आध बार शंकर जी आ जाए तो उनको जहर पिलाकर देखना है कि मरे कि जिंदा, क्योंकि वो तो विष पीने वाला, धतूरा खाने वाला, धतूरा में रहने वाला, कांटों में रहने वाला। मेरा शंकर किसी के शरीर में नहीं आता। बड़भंगा जो गया